अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से, और आई होप आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, ठीक है ना। तो सर्दी को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो जी यहाँ पे ये जो आप क्लिप्स कुछ देख रहे हैं ना, ये असल में भाई की शादी की मूवी आई थी, तो उन्होंने कुछ क्लिप्स ग्रुप में सेंड किए थे। तो मैंने सोचा इनमें से कुछ क्लिप्स जो है वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों हम लोग जो है वो भाई को कुल्ला पहना रहे थे, और माशाल्लाह उसको बहुत सारी दुआएं दे रहे थे, और इसके अलावा बस उसका मुंह सर चूम रहे थे माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मेरी जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब में करे ये वाले दिन, जो कि उनके भाइयों की शादियाँ हों, बच्चों की शादियाँ हों, और वो मेरी प्यारी बहनें एंजॉय करें इसको, और वो बच्चे से जो है ना वो सेलिब्रेट करें। अच्छा, मैं ना यहाँ पे असल में हाँ, जब मैंने उसको शाल पहनाई भाई को, तो मैं ना भाई की मूँछों को बल देने लग गई। मैंने कहा ज़रा पता तो चलना चाहिए था ना, राजपूतां दा दूल्हा आया है। मतलब राजपूतों के दूल्हे की तो बात ही अलग होती है ना, माशाल्लाह से ऊंचा लंबा, तो और मूँछों को ये बल शल दिए हुए होते हैं ना। तो खैर जी, अल्लाह सारी हर कास्ट जो है अपने अपने लिहाज से वो बेहतरीन है, बेहतर है। हर कोई अपने भाई को, भाई जैसे मतलब कोई भी कास्ट का भाई हो, बहनों के लिए तो वो शहजादी होते हैं ना। तो यहाँ पे एंट्री हो रही थी, तो बस वही कुछ क्लिप से देखे जो फेस शो करते हैं मैंने वही आपके साथ शेयर किए। बाकी जिनके फेस शो नहीं हो सकते तो वो मैंने फिर नहीं किए थे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है ब्लर करो ये वो, तो वो मसला होता है। तो यहाँ पे मैं भाई के साथ कुछ बातें कर रही थी। मैंने कहा कि भाई पहले तो तुम बड़ा बोलते थे, कंफ्यूज थोड़ा खड़ा हुआ था लड़का हमारा। तो मैंने कहा कि पहले तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे, मैं अपने ब्याह वाले दिन इंज जड़ा है ना वो मतलब व्लॉग बनाने ने इंज करना है उंज करना है। मैं कि आज तुम्हें क्या हुआ, आज तो तुम इस तरह खड़े हुए हो ना। तो है, मैंने कहा कि भाई तुझे घर से मुच्छा नूं वट शड़ दे के लियांदा है इत्थे, ते तू कित्थे आके कन्फ्यूज़ होके खड़ा हो गया। ज़रा मतलब रोबदार पर्सनैलिटी तेरी नज़र आनी चाहिए है। तो खैर फिर आपको पता है कि शादी में जिन्ना मर्जी बंदे कॉन्फिडेंस होए, जो मर्जी होए, लेकिन शादी वाले दिन ज़रा ठुस हो ही जाता है। शादी वाले दिन ठुस हो ही जाता है। तो फिर वो ज़रा घबराया घबराया भी खड़ा रहिंदा बेचारा, परेशान जिहा होंदा कि मेरे नाल होण की दिया है। चाहे अंदर से जितना मर्जी खुश हो लड़का या लड़की। तो अल्लाह ताला सब बहन बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, सबको अल्लाह ताला ये वाले दिन दिखाए जो कि रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हुए, अल्लाह पाक करे कि उनके अच्छे से जो है ना वो रिश्ते आए घरों में बैठे हुए। और बस हर कोई लड़की अल्लाह ताला अपने घर में खुश रखे, उसका नसीब अच्छा करे, और लड़कों का भी अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। मैं कहती हूँ कि जब भी लड़कियों के लिए दुआएं करते हैं तो प्लीज़ लड़कों के लिए भी दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि लड़कियों का ही नसीब अच्छा होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि लड़कों का भी नसीब अच्छा हो, तो उनको अच्छी लड़कियाँ मिले तो उनकी ज़िंदगी संवर जाती है। अदरवाइज़ आजकल का जैसे माहौल चल रहा है, बहुत सारी ऐसी मतलब कि गलतियाँ माँ बाप भी कर जाते हैं कहीं ना कहीं, कि अपनी बच्चियों की तरबियत करना थोड़ा सा भूल जाते हैं, जिस वजह से फिर वो अगले घर जाती है तो वहाँ पे बड़े मसले होते हैं। हर किसी को मैं नहीं ये बात कर रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर जो मेरी बहनें समझदार है, जो कि माशाल्लाह अब इस मकाम पे हैं कि उनके बच्चे जवान हो गए हैं, तो मुझे पता है वो इस बात को एग्री करेंगी। तो जी इसके अलावा जो अभी आपको छोटा सा क्लिप नज़र आया ना अब्बू का और मोहम्मद का, तो वो अब्बू डेली जो है ऊपर वॉक करने के लिए आते हैं। तो वो क्लिप असल में मैंने स्टार्ट में शेयर करना था, सुबह से मैंने व्लॉग अपना शुरू तो किया था। आज जुम्मे का दिन था, सोचा कि चले आज मैं आपके साथ पूरा दिन आज का शेयर करूँगी, लेकिन हर होता कि अक्सर जो मैं बीच में छोड़ ही देती हूँ कि नहीं भाई मैंने नहीं बनाना व्लॉग। तो फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए, और अब्बू थोड़ा वॉक एक्सरसाइज कर रहे थे, मोहम्मद को अब्बू को दिया थोड़ी देर के लिए, वो वहाँ पे खड़े होके, और आसिफ भी जाके अब्बू के साथ खड़े होके वो अपने दिल की कुछ बातें करने लगे। अच्छा, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोग कुछ सीखते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं ये वो, तो मुझे इस तरह कभी कभी लगता है कि कभी कभी ये जो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब है, टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टा है, वहाँ पे मतलब आप डिपेंड करते हैं आप देखते क्या हैं, आप किस तरह की चीज़ें देखते जी। तो यहाँ पे ना असल में मैं जो बात करने वाली हूँ ना, उसको ज़रा थोड़ा सा आपने ध्यान से सुनना है। बाकी जो काम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, वो सब आप देखते जाएं, लेकिन बात पे भी ध्यान रखिएगा जो मैं कर रही थी। तो टिकटॉक पे एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उसके अब्बू की डेथ हो गई थी, और वो लड़के जो है ना वो खड़े होकर रो रहे थे वहाँ पे, और इतना रो रहे थे कि आसिफ भी रोने लग गए। तो आसिफ फिर जाहिर सी बात है कि जब हम लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन होती है उसमें अक्सर ही अपने माँ बाप को हम लोग टाइम देना भूल जाते हैं, या फिर उस तरह से उनको गले नहीं लगाते। जब हमारी शादियाँ हो जाती तो हम माँ बाप को उस तरह से जैसे हम बचपन में गले लगाते थे, उनके गले लग के रोते थे, या वो सब चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते हैं ना शादी के बाद, खासतौर पर जो हमारी एज है, जैसे हमारे बच्चे बड़े हो गए।
तो फिर खैर मैंने आसिफ को बोला कि आसिफ आप जाके अपने अब्बू को गले लगाएं, अपनी अम्मी को गले लगाएं, तो ताकि अभी ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। अल्लाह ना करे दुनिया में से कोई भी एक चला जाएगा ना, तो फिर सारी ज़िंदगी आप तरसते रहते हो कि हमें ना सिर्फ उनका मुंह देखने को मिल जाए। या अब जैसे हम मैं तो मुझे अक्सर अब्बू की कॉल आती थी सुबह के टाइम पे या कभी भी ना, तो उस टाइम पे मैं अक्सर काम में बिज़ी होती थी या फिर कुछ कर रही होती थी, तो मैं ना अक्सर ये अब्बू की कॉल को इग्नोर कर देती थी कि मैं बाद में कर लूँगी। तो अब जब मुझे एहसास होता है तो मैं कभी कभी, आप यकीन करें कि अब्बू का नंबर निकाल के मैं देखती भी हूँ ना, तो तो मैं अब्बू का नंबर कभी निकाल के देखती भी हूँ ना, तो यकीन करें कि मुझे इस तरह होता है कि अब्बू की कॉल आए, कभी अब्बू की कॉल आए। तो मतलब जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो फिर वो कभी भी मुड़ के मतलब नहीं आते हैं या फिर वो कॉल नहीं करते हैं। तो जब आपके माँ बाप जिंदा है ना, यकीन करें कि जब उनसे प्यार का इजहार कर लें, अगर आप प्यार करते हैं अपने माँ बाप से, जैसे भी हैं वो लोग, मैं कहती हूँ कि माँ बाप जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। आप ज़रूर उनको कॉल भी किया करें, कभी कभी उनको गले लगा लिया करें, तो अच्छा लगता है। कभी कभी ये सारी चीज़ें जो है ना, माँ बाप का भी दिल हल्का हो जाता है, ज़रा उनको भी पता चलता है कि भाई मेरे बच्चे को एहसास हुआ है। क्योंकि माँ बाप ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होती हैं अपनी औलाद के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उनकी शादियाँ करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, उनको पढ़ाते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं। तो जब मतलब ये एक सोशल मीडिया की मैं बात कर रही थी कि हम लोग टिकटॉक देख रहे थे, तो वहाँ से जब आसिफ का दिल इस तरह से हुआ, तो वैसे भी वो अक्सर करते रहते हैं, अपनी अम्मी के घुटने अक्सर पकड़ के बैठे रहते हैं उनके पास काफ़ी देर तक। तो अब्बू से भी वो प्यार करते हैं, लेकिन अब्बू से जाहिर सी बात है वो कभी कभार ही गले में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़ा ही शादी के बाद मिले थे, आसिफ अक्सर ही कभी कभार मिलते ही रहते हैं अब्बू से गले। तो आज भी फिर आसिफ वो जब ये टिकटॉक देखी तो अब्बू वॉक करने के लिए बाहर आए हुए थे, तो आसिफ ने जाके अब्बू को गले लगा लिया और अब्बू से पूछा कि अब्बू आप ठीक है, कैसे हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत, ये वो हर चीज़ अब्बू के साथ गले लगे। अब्बू समझ गए थे कि आसिफ जो है ना वो मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है, वो रो भी रहे थे आसिफ। तो बस इसी तरह होता है। बस अल्लाह ताला सारे जितने माँ बाप ज़िंदा है जिनके, अल्लाह पाक उन सबको लंबी ज़िंदगियाँ दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको सब्र दे और उनके माँ बाप को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे अब्बू जो हैं वो इस दुनिया में नहीं, उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे अब्बू को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी किचन में मैं क्या बना रही थी, आज मैं बनाई थी चिकन पुलाव, और साथ में जो बर्तन धुले हुए थे या धोने वाले थे साथ साथ उनको सेट करके अपनी अपनी जगह पे लगा रही थी। और किचन में आप एक दफ़ा चले जाते हैं तो किचन के काम बहुत ज़्यादा होते हैं करने वाले, जो कि इंसान करते ही रहना, मेरे ख्याल में बाहर आने तक उसके काम एंड नहीं होते हैं, फिर दोबारा से कोई ना कोई काम स्टार्ट हो जाता है। तो बस आज कुछ मतलब स्टार्ट तो मैंने अच्छा लिया था माशाल्लाह से, कि शादी का व्लॉग था मेरा, और मतलब शादी की जो वीडियो दिखाई, उसके बाद बस बहन भाई माँ बाप और इस तरह से बातें करते करते कुछ उसी सहरा में मैं चली गई थी। अच्छा, माँ बाप का टॉपिक ही कुछ इस तरह से है ना कि इंसान चाहे उसके माँ बाप हैं या नहीं है, चाहे जिस भी उम्र में, वो इमोशनल हो ही जाता है। हाँ, एक बच्चों की एज होती है जिसमें टीन एज बोल सकते हैं, बच्चों को हर चीज़ बुरी लग रही होती है, चाहे वो माँ बाप की हो या किसी की भी हो, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को बर्दाश्त करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है उनके लिए। हम उनको अगर सही गाइड कर रहे होते हैं तो उनको लगता है नहीं जी, हमने जो रास्ता पकड़ा हुआ ना हमारे लिए तो वही ठीक है। तो बस ये चीज़ें होती है। बाकी किसी भी उम्र में इंसान जाता है ना, तो यकीनन उसको माँ बाप की बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यकीन करें, मैंने ऐसी ऐसी भी मतलब औरतें देखी जो कि इतनी बूढ़ी होती हैं, इतनी बूढ़ी होती है। इवन हमारे अब्बू, आप यकीन करेंगे कि हम लोग कभी अब्बू के पास बैठे बातें कर रहे होते थे ना, तो अपने माँ बाप को याद करते हुए वो रो पड़ते थे अक्सर मेरे अब्बू जो है। हालांकि वो किस उम्र में थे कि हमसे, मतलब आप सोचें कि कितने बड़े थे वो। तो अब उस चीज़ का एहसास हुआ, अब वो चीज़ें पता चली। हम अब्बू को बोलते थे, अब्बू क्या आप इतने बड़े हो गए तो अभी भी आप अपने अम्मी अब्बू को याद करके रोने लग जाते हैं इस तरह से, क्योंकि हम लोग इस वक्त से गुजरे नहीं थे, तो इसलिए हमें इन चीज़ों का पता नहीं था। आज जब ये चीज़ें मतलब पता चली तो वाकई में पता चला यार, मतलब। और हम बेटियों का ना, मतलब हम पांचों बहनों का, यकीन करें कि जितना अब्बू से प्यार था ना, मैं कहती हूँ कि अम्मी से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब्बू से कुछ अलग ही फीलिंग्स थी हमारी बेटियों की। खास तौर पे मुझे तो अब्बू हमेशा अपना बेटा ही बोलते थे कि मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। हर बेटी को अब्बू अपना पुत्र ही बोलते थे वैसे, है ना। तो बहुत अच्छा लगता था यार। बस अल्लाह ताला हमें भी सब्र दे, और जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं,
तो ये वाली कटोरियाँ जो आप देख रहे थे ना, ये छोटे से डोंगे टाइप बनी हुई थी, तो ये मैं लेकर आई थी मार्ट से। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था और बताया भी था कि ये कितने की आई थी। बड़े छोटे खूबसूरत से लग रहे थे ये प्याले से ना, तो मैंने बस इसी में दही डाल के जो है वो टेबल पे रख दिया। तो जी अभी जो है ना वो बस ये है कि यहाँ पे चावल जब मैं वहाँ काम करने लगी तो चावल बिल्कुल उसका पानी ड्राई हो चुका था। अल्लाह का शुक्र है कि चावल नीचे नहीं लगे थे। तो बस अब फटाफट से मैंने वो थोड़ा सा फूड कलर अच्छा लगता है पुलाव पे भी, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, तो वो ख़त्म हुआ हुआ था बिल्कुल ही। तो मैंने क्या किया कि उसी डब्बी में पानी थोड़ा सा डाल के उसको घोल के वो इसके ऊपर डाल दिया था, क्योंकि चावल अभी खड़े खड़े ही हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा गलेंगे नहीं। तो वरना ज़्यादातर मैं ड्राई जो होता है ना कलर, फूड कलर, वो ऐसे सूखा ही डालती हूँ ताकि वो पानी ज़्यादा जाने की वजह से मतलब ख़राब ज़्यादा गल ना जाए चावल। अच्छा, यहाँ पे मुसलसल एक विर्द करते रहना है आप लोगों ने। मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ, आप जब भी खाना बना रही होती है ना, तो आप चाहते हैं कि आपके खाने में अच्छा टेस्ट आए और या फिर खाने में बरकत बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपने एक विर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना है, जो कि है माशाल्लाह से दरूद पाक। और जुम्मे का दिन भी है, तो जुम्मे के दिन तो जितना हम लोग दुरूद शरीफ पढ़े उतना ही कम है। तो बस आपने कोशिश करना है साथ साथ ये भी पढ़ते रहना है। मतलब खाना किसी के लिए बना रहे हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं, दावत कर रहे हैं, या आपको डर होता है कि खाना कहीं कम ना हो जाए, तो उसके लिए ये एक, मैं कहती हूँ कि बहुत ही, इसको वजीफ़ा बोलेंगे या फिर समझ लें कि बस ये तो हमें अपनी रूटीन में एक आदत बना लेनी चाहिए कि हर वक्त अपने मुंह पे हम दुरूद शरीफ रखें और वो पढ़ते रहें हर वक्त। यकीन करें, जब भी आप खाना बनाते हैं आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इससे बरकत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जितने मैं चावल निकालती हूँ ना अमूमन उतने ही निकले मैं, लेकिन चावल माशाल्लाह इतने अच्छे फूल गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं सोच रही थी ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये एक तरह से आप जब वजीफ़ा भी करते हैं ये तो दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ते रहते हैं, उससे यकीन करें काफ़ी बरकत हो जाती है खानों में और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग, अच्छा बहुत सारी बहनें ये करती भी होंगी यकीनन अपने अपने घर में, और बहुत सारी बहनें जिनको नहीं भी पता होगा तो वो आज से आप करिएगा ज़रूर, फिर आप मुझे बताइएगा कि कितनी इससे बरकत और अच्छा जायका आता है। तो खैर जी, अभी बस हम लोगों ने खाना शाना यहाँ पे सारा बना लिया था और अभी बैठ के हम लोग खाने लगे थे। पुलाव साथ में रायता वगैरह बना लिया था। बस बच्चे भी सारे मैंने बुला लिए कि आज जल्दी जल्दी से अब खाना जो है वो खा लो, फिर मुझे किचन में जाके किचन समेटना है क्योंकि आज शबाना भी जल्दी चली गई थी, तो फिर मुझे बर्तन भी धोने थे, किचन समेटना था। उसके बाद फिर रात को हमारी एक रूटीन है, आदत है कि हम लोग लूडो लगा लेते हैं, तो मतलब उसमें थोड़ी देर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड। और दूसरा जो सारे इस साइड पे देख रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इधर क्यों देख रहे हैं, तो असल में इधर न्यूज़ चल रही थी तो न्यूज़ देख रहे थे, सब उसी में मसरूफ़ थे। बर्तन वाश कर रही थी, सोचा ब्लॉग भी अपना एंड कर देती हूँ। यहाँ पे बर्तन शर्तन सारे धो लिए, खाना माशाल्लाह से हम लोगों ने खा लिए। अब सारे बर्तन जो है वो मैं इस साइड पे लगा दूँगी। ये जो बर्तन है ना ये सारे, तो ये मैं इधर लगा दूँगी ताकि ये सुबह तक सूख जाएँ और फिर मैं इनको अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी, ठीक है। तो खाना बहुत ही मज़े का बना था, मतलब बहुत मज़ा आया था। थैंक यू सो मच। माँ बाप के लिए जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा बोला, तो वहाँ पे थोड़ी सी मैं बातें बच्चों के लिए भी करूँगी। यकीनन सारी जितनी मेरी बहनें देख रही हैं, सुन रही हैं, उन सबको ही पता है कि बच्चे जो हैं उनके साथ थोड़ा सा, क्योंकि आजकल इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है, एक तो दिन इतने छोटे छोटे से, ऊपर से बाप भी बिज़ी, माँ भी बिज़ी, तो बच्चों को भी मोबाइलों में लगाया हुआ होता है, माँ बाप खुद भी मोबाइल में लगे हुए होते हैं, तो बच्चों की तरफ ध्यान बिल्कुल ही नहीं होता। खासकर ना टीन एज में आके ज़रा माएँ परेशान हो जाती हैं, चाहे वो लड़कों की माएँ या लड़कियों की माएँ, उन दोनों के लिए ना मतलब एक ही जैसा मसला हो रहा होता है कि बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। वो बच्चे किसी सूरत जो है ना वो किसी बात को समझ नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जाहिर सी बात है बच्चे खुद ही समझ लें कि उनको बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा उनमें ज़्यादा होता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि माएँ चाहती हैं कि हमारे बच्चा इस चीज़ से हट कर इधर आए, लेकिन यही एज बच्चों की जिसे कहते हैं कि संभलने की भी होती है और बिगड़ने की भी होती है। तो बस ये है कि उस टाइम पे जितना आप माँ बाप के लिए मैं कहूँगी कि आप जितना अपने बच्चों से प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हैं ना, उतनी प्यार मोहब्बत से बच्चों के साथ बात करें, क्योंकि जब हम लोग गुस्सा कर रहे होते हैं ना बच्चों पे, तो वो एज भी बच्चों की इस तरह की होती है कि उनको माँ बाप पहले ही जो है उनकी बातें बुरी लग रही होती हैं, वो फिर और ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं। तो आपके बच्चे अक्सर अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं या फिर इधर उधर दूसरों के कहने में लग जाते हैं और वो बच्चे आपके बिगड़ जाते हैं। तो बेहतरी इसी में है कि आप हमेशा प्यार से और मोहब्बत से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और जितना प्यार दे सकते हैं इस उम्र में मैं कहती हूँ उतना ही प्यार। जैसे मेरे बच्चे ना, आप यकीन करेंगे क्योंकि उनको इतना क्रेज़ है कि वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, अभी से अपना काम करें, तो हम लोग उतना उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो स्टडी की तरफ पहले जाएँ। मतलब वो फोर्स भी उस तरह से नहीं करना, प्यार से करना है कि नहीं बेटा आप पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद आप चाहे जो मर्ज़ी करना। वो कहते हैं हम लोगों ने पढ़कर भी जब यही बिज़नेस करना है, तो हम लोग अभी से, मैं कहती हूँ कि नहीं, आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले पढ़ाई उसके बाद कोई भी काम। अच्छा, आज कमेंट सेक्शन में ना मेरी जितने भी
भी बहनें व्लॉग देखती हैं, चाहे वो माएँ हैं या बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, तो मैं कहती हूँ आप कमेंट करके ना अपने दिल की बात कोई ना कोई ज़रूर करना कि बच्चे अपने माँ बाप से क्या बात कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, और माएँ कितनी ऐसी हैं जो कि अपने बच्चों से क्या बात समझाना चाहती हैं वो नहीं समझते। तो जी आज का आपका और मेरा साथ यहीं तक था। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा आज जो है वो मैं मतलब अपने बिल्कुल व्लॉग से हट गई थी, इधर उधर हो गई थी। तो बस अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, नहीं आएगा सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।